बहुत सारे लोग दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हुए जिन्होंने बहुत बड़े काम किए, महान काम किए, इतने महान काम किए कि दुनिया बहुत बेहतर हुई। और ये हजारों साल से चला आ रहा है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने बड़े शख्स बन जाते हैं कि बाकी लोगों की जयंती एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मनाई जाती है, बाबा साहब की जयंती तो पूरे महीने मनाई जाती है। और आज हम उसी के कार्यक्रम में आए हुए हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। आज तारीख है 21 अप्रैल और बाबा साहब की जयंती पड़ती है 14 अप्रैल। एक हफ्ता हो गया। इस बार तो चुनाव है। अब तक ऐसा होता रहा कि पूरे महीने कार्यक्रम होते रहे और अभी भी हो रहे हैं। मेरे पास कई फोन ऐसे आए जिसमें 28 अप्रैल, 30 अप्रैल तक को भी हमने पूछा, भाई 30 अप्रैल को कौन सा कार्यक्रम? उन्होंने कहा कि हम अपने मसीहा की जयंती मना रहे हैं। तो पूरे महीने जयंती का कार्यक्रम चलता है और ये कोई सामान्य बात नहीं है। और बाबा साहब कहीं लिख करके भी नहीं गए कि मेरे जाने के बाद पूरे महीने मेरी जयंती मनाना। ये बाबा साहब के जाने के बाद जब उनके विचारों को, उनके काम को, उनके संघर्ष को जैसे जैसे ये दुनिया, ये मुल्क समझता जा रहा है, वैसे वैसे उनकी अहमियत बढ़ती जा रही है। और एक और खूबसूरत बात इस कार्यक्रम की देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने आजादी के वक्त तक इतना काम तो कर ही दिया था कि भारत जब आजाद हुआ तो उसके सबसे प्रमुख जो योद्धा हैं आजादी की लड़ाई के, नया भारत बनाने के, उन सब में एक नाम शुरू से ही बाबा साहब अंबेडकर कर रहे। उनके किताबों को पढ़ने पढ़ाने का काम हो, उनके विचारों पर पीएचडी हो, काम करा जाए, लेकिन ऐसा बाबा साहब के साथ नहीं हुआ। कोशिश की गई कि डॉक्टर अंबेडकर को मिटा दिया जाए। उन पर जो किताबें छपी, उनका जो पूरा लेखन था, वह कब छपा पता है आपको? 1980 में आकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? 1990 में आकर के। 40 साल लग गए। देर लगी इस देश को यह समझने में कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत रत्न है। लेकिन अपने विचारों से, अपने संघर्ष से बाबा साहब अंबेडकर विश्व रत्न बन चुके थे। अब तो उन्हें बस एक तमगा देने की बात थी और वह काम 1990 में हुआ, जब संयुक्त मोर्चा सरकार थी, जब तमाम समाजवादी, अंबेडकरवादी, सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग सरकार में थे। तो बाबा साहब अंबेडकर को जब मिटाया नहीं जा सका गया, तो पहली कोशिश यह हुई कि उनको केवल दलितों का नेता बना दिया जाए। इस मंच का इस्तेमाल मैं यही एक दो बात करने में करूंगा। गांव के लोगों, आप सब सम्मानित लोग हैं, आप इतना अपने जीवन का कीमती समय काम छोड़ करके यहां बैठे हैं, तो कुछ लोग तो मित्रता निभाने आए होंगे कि भाई ये ब्लॉक प्रमुख जी का कार्यक्रम है और इन्होंने कह दिया है तो आना है। तानसेन जी हैं, ऊषा सेन जी हैं, ये लोग जिस तरह से अपने समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रही हैं, तो इन्होंने कह दिया तो चलना है। लेकिन ऐसे थोड़े लोग हों। लेकिन जब इस कार्यक्रम से वो लोग भी लौटेंगे तो लगेगा कि ये कितना बड़ा और जरूरी कार्यक्रम था। और गांव के लोगों, आप सब भी समझो, जिस मसीहा की जयंती मनाई जा रही है वो है कौन? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो था कौन, क्योंकि व्यक्ति पैदा होते हैं, मर जाते हैं,
लेकिन जो विचार बन जाते हैं, और विचार कभी मरा नहीं करते, विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक व्यक्ति के आगे एक विचार, क्योंकि वो लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर के पहले भी हजारों साल से चल रही थी, अकेले उन्होंने शुरू नहीं किया, और न बाबा साहब के जाने के बाद वो लड़ाई खत्म हो गई। वो लड़ाई आज भी जारी है। और हम अपने अतीत और इतिहास को इसलिए जानते हैं, गांव में भी किसी से कुछ काम करवाना हो तो उसको कई बार समझदार लोग कहते हैं कि तुमको पता है तुम्हारे दादा इतना खेत तो अकेले जोत देते थे, हर चला के। अब वो बेचारा लेके कुदाल खुद भी दो चार कियारी तो कोड़ ही देगा कि जब दादा इतने महान थे तो हम इतना जल्दी कैसे थक जाएं। इसी तरह से कोई समाज होता है, जिस समाज को ये न पता हो कि आपके पुरखे कितने बड़े थे, कितना संघर्ष किए, आज के लोगों को आत्मविश्वास नहीं मिल पाता। इसलिए बाबा साहब को जानना बहुत जरूरी है। बाबा साहब अंबेडकर ने इतना कुछ किया, पूरे समाज के लिए किया, लेकिन पहली कोशिश ये हुई कि उनको केवल दलितों का नेता बना दिया जाए, जिसे संविधान